आज रोशा की हम करने जा रहे हैं बैक स्कोरिंग सिस्टम, जिसे फॉर्मल स्कोरिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में सबसे मुश्किल जो टेस्ट है, उसमें सबसे मुश्किल जो स्कोरिंग है और इंटरप्रिटेशन है वो है रोशा की बैक स्कोरिंग सिस्टम। ठीक है, इस स्कोरिंग सिस्टम को समझने के लिए ये समझ लें कि आप इंसानों के दिमाग में जाते हैं और उनके रिस्पॉन्सेस को लेने के बाद उसको एक साइकी की शॉर्ट लैंग्वेज है, सीक्रेट लैंग्वेज। वैसे तो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, इसका आप लोगों ने पढ़ा था सी लैंग्वेज ना। तो इसी तरह इंसानों के साइकी की एक लैंग्वेज है जिसको कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता। ठीक है, वो शॉर्ट कोड है इंसानों के, ये समझ लें सी लैंग्वेज जिस तरह होती है कंप्यूटर की, उसी तरह ये एक लैंग्वेज है, साइकी लैंग्वेज कहते हैं इसको। इसके अंदर हम सीखेंगे साइकी लैंग्वेज है क्या। इसके थ्रू आप ये तक देख सकते हैं जो लोग कंसील करना चाह रहे हैं इंफॉर्मेशन को, छुपाना चाह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं, एंग्जाइटी में है, व्हाटएवर किसी भी तरह के हैं, वो चाहें या ना चाहें कभी भी कंसील नहीं कर पाते इंफॉर्मेशन को। क्यों? क्योंकि इसका हमें नहीं पता होता है साइकोलॉजिस्ट कि ये किस कोड का क्या मतलब है दिमाग के, है ना। ये कोड जब बाहर आता है रिस्पॉन्स में बन के तो मतलब निकलता है। तो इसलिए इसको परखना, इसके मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है साइकोलॉजी में। तो सबसे मुश्किल इंटरप्रिटेशन है, बट बहुत इजी है और सबसे यूज़फुल है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी जो स्कोरिंग सिस्टम है बहुत डिफ़िकल्ट है। कॉल्फर का ले लें, आइजनिक का ले लें, किसी का भी ले लें, जो भी आपको बेस्ट आता होगा। हर एक मैनुअल डिफरेंट है, उसकी स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, फिर इसका सीक्वेंस कोड डिफरेंट है। तो जब ये सारी चीज़ें डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि हम एक मैनुअल को सीखना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो याद आ जाए मैंने बोला था कॉल्फर के मैनुअल से इंटरप्रिटेशन करेंगे। कॉल्फर का मैनुअल जो है बेसिकली क्लिनिकल की फील्ड में यूज़ होता है, जब आपने केसेस के ऊपर अप्लाई करना हो, स्पेशली साइकोटिक के ऊपर, वट एवर डिप्रेसिव या वट एवर जो भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो सारा का सारा टेस्ट है, ये एक तो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा बहुत ही डिटेल के अंदर। सेकेंडली ये आपको डायरेक्शन देता है किसी भी डिसऑर्डर की। ठीक है, जहाँ आप कंफ्यूज हो जाएं कि किसी इंसान को कौन सा डिसऑर्डर है, वो तो आपने बाद में जाकर टेस्टिंग करनी ना, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज स्केल दिखाने हैं। समटाइम हम कंफ्यूज होते हैं कि यार ये जो सिम्टम है किसी डिसऑर्डर के, शिज़ोफ्रेनिया के ये सिम्टम है, डिल्यूजन के ये सिम्टम्स हैं, कौन सा हो सकता है। समटाइम कंफ्यूज है, तो इस तरह का टेस्ट गाइड भी करता है हमें, ये डायरेक्शन देता है कि इसको कौन कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, और बहुत क्लियरली डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो आ जाएँ, इसको सीखने के लिए मैंने थोड़े से कोड बनाए हैं। तो नेक्स्ट पिक्चर में मैं इसका पूरा मैनुअल जो है शॉर्ट एप्लीकेशन में बनाया हुआ है, मेरे रूम में है, तो वहाँ से मैं आपको वो उसकी पिक्स दिखाऊंगा ताकि आप लोग उसको देख सकें कि शॉर्ट मैनुअल कैसे करते हैं। इसका मैनुअल है कॉल्फर का, तो आ जाए। उसमें एक शीट है, रिस्पॉन्स शीट या स्कोरिंग शीट कहते हैं। ठीक है, वो आपको मैनुअल के आखिर में या मैनुअल के साथ मिलेगी। क्लियर? तो बेसिकली अगर देखें तो ये शीट है, इसमें होता है इंडिविजुअल रिकॉर्ड ब्लैंक। ठीक है, इसके अंदर ये कोड बने हुए हैं, अगर आप देखें तो हर शीट के ऊपर यही वाले कोड जो मैंने सामने बनाए हुए हैं, ये रिस्पॉन्स है। उसके अलावा ये फार्मूले लिखे हुए हैं कुछ दिमाग के लिए ना, तो इसके इंटरप्रिटेशन के लिए ये फार्मूले जो हैं ये तभी होंगे, ये सारी चीज़ें तब फिल होंगी, ये जितने भी फार्मूले हैं ये तब फिल होंगे जब आपके पास ये सारी स्कोरिंग रिस्पॉन्स शीट फिल होगी। ठीक है, रिस्पॉन्स शीट को मैंने सिंपल वे में यहाँ बनाया हुआ है। तो आगे आज पहले पढ़ते हैं कि रोशा के अंदर बैक स्कोरिंग सिस्टम क्या है। बैक स्कोरिंग सिस्टम ये है कि बेसिकली कोड है, शॉर्ट सीक्रेट कोड आपके दिमाग के, जो दिमाग से निकलते हैं, रिस्पॉन्स बनते हैं। रिस्पॉन्स बनने के बाद हम इनको कोड देते हैं साइकोलॉजी के, इसे साइकी लैंग्वेज भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो कोड देखते हैं सबसे पहले, ताकि शुरू से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ये एक रिस्पॉन्स शीट है, अगर आपके पास रिस्पॉन्स शीट है, बेसिकली इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, वैसे भी है। तो रिस्पॉन्स शीट में ऐसा है कि सबसे पहले जो होती है इस तरह की रिस्पॉन्स शीट, डायरेक्शन है, टाइम है, शॉर्ट डिटेल है डी के नाम से, लॉन्ग डिटेल है, ये डिफरेंट, ये सीक्वेंस डिफरेंट होगा, डब्ल्यू है, डी, ये कॉमा है, इसमें बड़ा डी है, कैपिटल, और शॉर्ट डी है, स्मॉल डी है। ठीक है, डिफरेंट इसकी कोडिंग के मेथड्स हैं, वो आप लोग यहाँ से रिस्पॉन्स शीट से देख सकते हैं। एस है, एम है, एफ है, सी है। यहाँ होता है कि ये जो पहले यहाँ तक है ये लोकेशन होती है, ये कोड्स है, याद रखिएगा। और आगे है डिटर्मिनेंट है, बेसिकली यहाँ तक एम
एफ सी, एच सी, सी एफ, एच, एच डी, ए डी, पॉपुलर रिस्पॉन्स एंड ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स। ये एक शार्ट कोड है, ठीक है। ये शार्ट कोड इंसानों के दिमाग के कोड है बेसिकली, ठीक है। ये कोड को समझना सीख लें। ये सी लैंग्वेज है साइकोलॉजी की, ये समझ लें, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं आप लोग। सबसे पहले है डब्ल्यू, लोकेशन। जो आपको चीज़ें नज़र आती हैं सबसे पहले ये इसके अंदर अगर रोशा को देखें तो सबसे पहले आपको लोकेशन नज़र आती है। एक लोकेशन के ऊपर आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको बताते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंगली, जैसा कि बटरफ्लाई है, वट एवर कुछ भी है ना, इस तरह का जो भी आपको नज़र आता है रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्सेज देते हैं। अब रिस्पॉन्स सम टाइम होल होता है, सम टाइम उस कार्ड के ऊपर आप शॉर्ट डिटेल एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, सम टाइम आप लॉन्ग डिटेल एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट डिटेल के लिए, लॉन्ग डिटेल के लिए डब्ल्यू लिखते हैं, शॉर्ट डिटेल के लिए डी एंड स्मॉल डी। ये बेसिकली लॉन्ग डिटेल हो गई है। शॉर्ट डिटेल के डी भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, वो उसके ऊपर सारे एचडी के मैनुअल के ऊपर ये डिफरेंट है। याद रखिए कि इसका मतलब ये है, अब इसका मतलब की तरह तीन रिस्पॉन्स है। एस इज द स्पेस, पहला रिस्पॉन्स था बटरफ्लाई, उसके अंदर स्पेसिस थी 4 कलर की, अगर देखें तो उसके लिए ये था स्पेस। अब ये लोकेशन है फॉर एग्जांपल, ये पहला ओपन करती है, ये शॉर्ट है, कोड है, ठीक है। ये कोड इंसानों के रिस्पॉन्स में छुपे हुए हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको कहूँ कि फॉर एग्जांपल ये कोड है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 1 पे ऊपर से रिस्पॉन्स दिया हुआ बैट है, फ्लाइंग अपवर्ड, सेकंड रिस्पॉन्स। तीसरा रिस्पॉन्स क्या है, बर्न इट्स विंग्स, दिस इज द थर्ड रिस्पॉन्स। अब फर्स्ट रिस्पॉन्स देखें, जैसे कोई इंसान आता है तो उसने क्या देखा है। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोगों ने थेरीज पढ़ी है बहुत डिटेल्स के अंदर पढ़ी तो सबने है, बट अंडरस्टैंडिंग करना उसको, अगर कॉग्निटिव की पूरी थेरीज को पढ़ें तो उसमें से कॉफका जितने भी वर्डमर वगैरह ये थे जर्मन से ना, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, होल इज ग्रेटर देन टू इट्स सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसका मतलब क्या था, इसके ऊपर पूरी की पूरी उनकी कॉग्निटिव अप्रोच है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंसानों को, जो इंसान कोई भी चीज़ को, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को, कोई भी सिचुएशन को होल में परसीव करता है, ठीक है, होल में इंटरप्रेट करता है चीज़ों को लेके, वो परफेक्ट होता है। परफेक्ट तो नहीं कह सकते, ये है कि उसके कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। जो चीज़ों को चंक्स में देखता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करके देखता है, होल नहीं देखता, तो उसके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं। जैसा कि आपके आम एक नॉर्मल लाइफ से ले लेते हैं, अगर आपकी दोस्त के साथ लड़ाई हो जाए तो अगर आप होल सिनेरियो को देखें, अच्छा यार दोस्त ने आज मेरे साथ ये बुरा कर दिया, वट एवर कुछ भी कर दिया, तो आप एनालाइज करते हैं होल सिचुएशन को लेके, चलो आज बुरा किया तो पहले ठीक किया था ना, पूरी सिचुएशन को लेके एनालाइज करके आप लोग जब एनालाइज करते हैं तो मे बी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए होल के अंदर। आप देखते हैं मेरा भी फॉल्ट हो सकता है, सामने वाला का फॉल्ट हो सकता है, थर्ड बंदे का फॉल्ट हो सकता है ना, होल में सिचुएशन को लेते हैं। जब आप होल में लेते हैं तो प्रॉब्लम कम होती है। जब आप चंक्स में इंफॉर्मेशन को लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप सीधा ही आकर डिसीजन ले लें, शॉर्ट डिटेल, हाँ ये तो जो कुछ हुआ है इसकी वजह से हुआ है, दोस्त की वजह से हुआ है, दिस इज अ चंक। आपने एक एंगल देखा चीज़ों का, जब एक एंगल देखते हैं मतलब चंक्स में तोड़ लिया, दूसरा एंगल देखा ही नहीं है, अपना एंगल देखा ही नहीं, थर्ड बंदे का पर्सपेक्टिव देखा ही नहीं है, अपना पर्सपेक्टिव लेके जा रहे हैं, किसी का नहीं सुना होल ना। अगर इस तरह की चीज़ें आप लेना शुरू कर दें तो इससे प्रॉब्लमेटिक होती है ना। तो इसी के अंदर ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है, जो मैं कोड बताने लगा हूँ, ये पूरे के पूरे कोड जो बने हैं वो किसके ऊपर बने हैं, इसी थ्योरी के ऊपर बने हैं। होल में चीज़ों को देखना जो होता है ना वो अच्छा होता है एज कम्पेयर टू चंक्स। अब यहाँ आ जाए, यहाँ क्या डब्ल्यू से ये इनके नाम, और शॉर्ट डिटेल डी ले लें, लॉन्ग डिटेल, डब्ल्यू इज द लॉन्ग डिटेल, शॉर्ट डिटेल एंड इनके अपने मैनुअल्स के ऊपर सबकी सीक्वेंस है, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीख लें कि ये चीज़ क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बेसिकली इसके अंदर ये 3 रिस्पॉन्स थे, बैट, फ्लाइंग अपवर्ड एंड बर्न इट्स विंग्स। एक अल्लाह ने दिमाग के अंदर सीक्वेंस रखा हुआ है, याद रखिएगा। कॉग्निटिव थ्योरी को पढ़े तो आप लोगों को पता चलता है, इंसान को सबसे पहले कोई चीज़ भी नज़र आती है तो वो क्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता है होल में। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप सबसे पहले देखेंगे तो क्या कहेंगे, टीचर है, दिस इज द होल। फिर उसके बाद शॉर्ट डिटेल में देखें तो मेल टीचर है, पढ़ाने के लिए है साइकोलॉजी का सब्जेक्ट, दिस इज द शॉर्ट डिटेल। फिर तीसरी डिटेल में अगर आप दोबारा में थोड़ा सा एनालाइज करें, जब मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, अच्छा ये साइकोथियोलॉजी पढ़ाते हैं, वट एवर रिसर्च करते हैं, वट एवर पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं ना। फर्स्ट रिस्पॉन्स होल देखा, फिर उसके बाद क्या देखा, शॉर्ट डिटेल आती है आपके दिमाग में किसी भी चीज़ की, फिर उसके बाद
आप चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं डेप्थ के अंदर,